करने वाला परमेश्वर। तो जिस प्रकार बच्चा गिर के उठ जाता है, वैसे इस अवस्था में यदि आप हैं तो आपका लक्षण ये रहेगा, गलती से भी आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको क्षमा मांगेंगे, तब तो आप हैं इस अवस्था में। और यदि आप गलती करते जा रहे हैं लेकिन परमेश्वर से उसकी माफी नहीं मांगते और उस गलती को नहीं सुधारते, इसका मतलब आप इस अवस्था में नहीं है, अभी तक आप शिशु अवस्था में चले जाओ। शिशु अवस्था पहुंचने वाला कभी भी 12वीं का सर्टिफिकेट नहीं ले सकता। उसी प्रकार आत्मिक रीति से भी आप शिशु अवस्था में तो आप कभी भी जीवन में प्रवेश, अनंत जीवन प्रवेश नहीं कर सकते। तो समझ में आ गया बालक अवस्था का लक्षण क्या है? इस आत्मिक रीति के अनुसार कि आप पाप नहीं करेगा, गलती से कोई गलती हो भी जाए तो आप उसका पश्चाताप करें। ये हमको सीखने को मिला कौन सा वचन से? पहला यूहन्ना 2:1 से। अब जैसे मैंने शिशु अवस्था का बताया कि शिशु अवस्था में रुक गए तो कुछ नुकसान है। अब यहाँ भी देख लेते हैं, यदि आप बालक अवस्था में रुक गए, है ना, आप वचन में बढ़ गए, अच्छी बात है। कभी कभी पाप हो जाता है, लेकिन पाप से आप मतलब गलती मान लेते हैं, लेकिन वहीं पर रुक गए तो भी गड़बड़ है। यहाँ पर रुकना नहीं और आगे भी बढ़ना है, कुछ और भी लक्षण आप में स्टार्ट होना चाहिए, गेन होना चाहिए। देखते हैं बालक अवस्था में रुकने का क्या दुष्परिणाम, तो वचन से देख लेते हैं। आप निकालिएगा इफिसियों 4:14। मैं बताने जा रहा हूँ बालक अवस्था में रुकावट का परिणाम। यदि आप बालक अवस्था में स्थिर हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है? इफिसियों की पत्री 4:14 वचन, ताकि हम आगे को बालक न रहे। ये शब्द आया ना बालक, आपको बताया ना, जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ संसार के दृष्टिकोण से नहीं बता रहा हूँ, संसार में बालक कैसे बड़ा होता है। ये शब्द आपको बार बार बाइबल में भी मिलेगा। अब से आप इन शब्दों को गौर फरमाइएगा, जब पढ़िएगा। यहाँ पर बालक शब्द कहता है, इफिसियों को पत्र किसने लिखा? पौलुस ने लिखा। तो पौलुस जो है यहाँ पर कौन सा शब्द यूज कर रहा है? बालक। यानी कि वो ऐसे लोग को लिख रहा है जो शिशु अवस्था से आगे बढ़ चुके हैं आत्मिक बुद्धि से, तो उनको लिख रहा है। क्या लिख रहा है? बालकों मतलब, हाँ पढ़िए, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। हाँ बस, हालेलुया। देखिए, आप शिशु अवस्था में थे तो आप वचन को पढ़ना चालू किए, वचन में बढ़ोतरी चालू की। आप वचन से आगे बढ़े, बालक अवस्था में पहुंचे तो आप पाप करना छोड़ते गए, और यदि कोई गलती से गलती हो भी गई तो उसके लिए पश्चाताप करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? आपको ठग विद्या, झूठा भ्रम शिक्षा, उससे अपने आप को दूर करते जाना। ये है लड़कपन, है ना। संसार में ठग विद्या क्या मालूम है? दुनिया भर का, भारत में तो बहुत फेमस है ठग विद्या। इसके लिए आप लोग वचन को लिख लीजिए, आप घर में पढ़िएगा। कुलुस्सियों 2:6 से 8, कुलुस्सियों 2:6 से 8, इसको आप घर में पढ़िएगा, है ना। वहां पर डिटेल में आपको मिलेगा। हालेलुया। ठग विद्या क्या होता है ये आपको डिटेल में मिल जाएगा। कुलुस्सियों 2:6 से 8, इसको आप घर में पढ़िए। अभी मैं बालक का ही बता रहा है, वहां पर क्या लिखा था? वो जो वचन पढ़े थे वो नहीं, वचन क्या था? स्टार्टिंग मनुष्यों, हाँ बालक का रहे। हाँ, तो बालक का ही अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जो वचन बता रहा हूँ। बालक में स्टक रहने के कारण क्या होगा? हम लोग क्या हो जाएंगे? ठग विद्या में पड़ जाएंगे। हालेलुया। तो वहां पर कुलुस्सियों 2:6 में आप लोग पढ़े होंगे, चौकस न हो कि तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे से अहम न कर ले, जो संसार की आदि शिक्षा मनुष्य के परंपरा के अनुसार। अभी मैं आपको बताया था ना पहले भी वचन में कि क्या होता है कि हम लोग कई बार आत्मिक जन्म पा जाते हैं, लेकिन पुराने रीति रिवाज को भी मानते रहते हैं। अभी भी काला धागा बांधेंगे, अभी भी कुछ अंगूठी पहनेंगे, है ना। कोई बोलेगा नजर मत लगे, उसको ये भी ध्यान देते रहेंगे। अभी भी रंगोली डालते रहेंगे, मेहंदी लगाते रहेंगे, शादी में पूरा हल्दी कुमकुम लगाते रहेंगे। ये सब क्या है? मनुष्य की बनाई हुई परंपरा है कि नहीं? मनुष्य की बनाई। परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा करना, जब तू क्या करे तो ऐसा करना, नहीं लिखा है, तब क्यों करे भाई? जो वचन में लिखा वो करिए। पुराना काम कभी छोड़े नहीं है, इसका मतलब आप लोग अभी भी शिशु अवस्था में, बालक अवस्था में नहीं। हालेलुया। याद रखिए, पुरानी ठग विद्या, मनुष्य की बनाई हुई परंपरा का आपको नहीं मानना, है ना। वही कुलुस्सियों आप लोग घर में पढ़िएगा, ठीक है। आपको पुराना कोई भी ठग विद्या में नहीं पढ़ना है, कि पुराना ढकोसला में नहीं पढ़ना, तुम ऐसा करना वैसा करना, ये दिन को मानना, ये तिथि को मानना, शुभ मुहूर्त मानना, ये सब हमारे लिए नहीं है। हम छूट चुके हैं सब बंधनों से। हालेलुया। नहीं छूटे इसका मतलब हम लोग बालक अवस्था में नहीं। आइए अब हम अगला स्टेप में जाते हैं, लड़कपन। हालेलुया। अब हम जाते हैं लड़कपन। तो क्या होता है यहाँ से? जब बच्चा ये तो दूध खूब लालसा करता है, बार बार दूध पीता है, उसके बालक अवस्था में पहुंचता है तो क्या होता है?
चलता है, चलना चालू करता है, गिरता है, फिर उड़ भी जाता है। उसके बाद बड़ा होता है, थोड़ा और लड़कपन में आता है तो क्या होता है? लड़कपन तो अगर हम इंग्लिश में बोले तो टीनेज बोलते हैं, टीनेज है ना, टीनेज, किशोरावस्था। ये लगभग आपको मान के चलिए 13 से 19 प्लस पर 3 आया सर, 3, 13, 14, 15, 19 तो 3 शब्द आया। 20 से फिर 3 शब्द नहीं आता, इसलिए इसको टीनेजर बोला जाता है, टीनेजर। तो इसमें कुछ खास होता है ना 13 से 19 में, इसको एडोलेसेंट भी बोलते हैं बायोलॉजी में। अगर आप पढ़े होंगे या कोई बच्चे पढ़ते हैं साइंस तो आप लोग जानते होंगे इस अवस्था को टीनेजर या एडोलेसेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक 14-15 साल का बच्चा कैसे अलग होता है छोटे बच्चे से? दाढ़ी मुँचाना चालू होता है ना, दाढ़ी मुँचाना चालू होता है, और थोड़ा आवाज भी थोड़ा मोटा होना चालू हो जाता है, आगे नहीं, और थोड़ा बड़ा सामान दिखना चालू हो जाता है एकदम। 15-16 साल के बच्चे थोड़े से मैच्योर दिखते हैं, ऐसे छोटे नहीं रहते, हालेलुया, है ना। तो उनमें बदलाव आता है कुल मिला के। ये है टीनेजर का बात। अब आइए इसको हम उससे देखते हैं। और ये जो मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज मैं बताऊँ फिर वचन खुलाता हूँ। ये जो अवस्था है सबसे खतरनाक अवस्था यही है, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट वीक वाला स्टेज यही। इसी में ना आपका फाउंडेशन रहेगा आगे चल के वो कैसा बनेगा, वो अच्छा बालक बनेगा, मतलब अच्छा इंसान बनेगा वो बुरा, तो इसी में डिसाइड हो जाता है। इसलिए इस उम्र के जो बच्चे वाले माँ बाप आप लोगों को सतर्क सावधान होना चाहिए, ज्यादा केयर कीजिएगा अपने बच्चों को। मोबाइल में क्या देख रहा है, टीवी में क्या देख रहा है, कौन से दोस्तों के साथ संगति है, कहाँ जा रहा है, आपको बिना बताए ध्यान ज्यादा दीजिए। इसी अवस्था में बिगड़ने के ज्यादा चांस। इसमें तो ज्यादा बिगड़ता नहीं क्योंकि जिंदगी में मतलब हर दिन बोध में पड़ा रहता है, बोध ही तो बिस्तर दो में से। इसमें रहता है तो चल ही नहीं पाता, ज्यादा दूर जाएगा ही कहाँ, ज्यादा आंगन तक नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है मालूम है, उसको बढ़िया चलने फिरने का पूरा स्वतंत्रता, हाथ पैर बढ़िया चल रहा है, बात भी कर सकता है, कम्युनिकेशन भी कर सकता है। उसके पास आजकल छोटे उम्र में लोग मोबाइल गैजेट्स भी दे देते हैं, तब वो स्वतंत्र अपने आप को मानता है। अब उसको माता पिता की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, उसको नए नए लोगों की जरूरत पड़ती है, विशेष करके अपने अपोजिट जेंडर। इसलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चला पड़ा जो गलत है, बिल्कुल गलत। हाले भैया माता पिता ही रहेंगे उसके यहाँ उसके साथ, ये सब बाइबल के अनुसार बिल्कुल सही नहीं है। तो कहने का मतलब लड़कपन जो है ना वो डेंजरस स्टेज, इसको बिगड़ने का चांस है। इसी में आपको छड़ी लगाने का टाइम आता है, इसमें छड़ी की जरूरत नहीं पड़ती, तो मारे कैसे इसमें भी उतना नहीं ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे थोड़ा डांट फटका। लेकिन इसे में आप डांटोगे ना तो वो आपको डांट देगा, ये काम वाला बता देते जब ना 2 साल कॉलेज जाऊँ तो महू कमा, कई बार वो भी सुना देते हैं, लेकिन नहीं, उसमें उसको डांटना और छड़ी भी लगाना। आज बोले ना पास जहाँ छड़ी की जरूरत है वहाँ छड़ी भी लगाएगा, ज्यादा लाड़ प्यार में रखेंगे ना इस स्टेज में वो बच्चा का फिर गड़बड़, भविष्य गड़बड़ होगा। छत्तीसगढ़ में आप देखिए डेली पेपर में आता है चाकूबाजी, डेली डेली डेली, एक दिन भी मैं पेपर में ऐसा नहीं देखता जिसमें चाकूबाजी का घटना ना हो। छोटे छोटे बात में चाकू मारो, 10 रुपये नहीं दे तो चाकू। ये कोई बात को बताइए, बड़े बड़े चीज तो नहीं कि नौकरी नहीं मिले उसके लिए चाकू नहीं को पड़े, 10 रुपये नहीं दी और बाहर में चाकू को, और 10 मिनट को फोन नहीं उठाई तो चाकू को। इतना देखिए शैतान कैसे कैसे लोगों को भरमा के फंसा के इसी एज में ही बिगाड़ रहा है। और ये कारण क्या मालूम, उनके माँ बाप ज्यादा था। वो बच्चे का तो उतना बड़ा कारण है जितना बड़ा कारण उसके माँ बाप। उसके माँ बाप खड़ी नहीं लगाते, दया कर देते, बच्चा तो है जब सुधरना होगा सुधर जाएगा, अब बिगड़ा है तो क्या कर सकते हैं, ऐसे तो बोल के टालते हैं, नहीं आप ही लोग जिम्मेदार हैं, माता पिता। हाले भैया तो कहने का मतलब लड़कपन जो है वो बिगड़ने का भी अवस्था, इसी में हमको संभालना है। इसमें जो संभाल गया ना उसकी जिंदगी बहुत अच्छा हरा भरा रहता है, और इसमें जो बिगड़ गया उसका जिंदगी फिर बर्बाद हो जाता है। आप देखेंगे कितने लोग आज छत्तीसगढ़ में कोई भी शराब दुकान में देखे भयंकर भीड़ रहता है, इतना मेला डेली मेला है ना, ऐसा रहता है कि जैसे स्टॉक खत्म होने वाला है, इतना भीड़। लेकिन वैसा कभी दूसरी जगह देखें, कोई रूप की दुकान में या कोई अच्छी जगह में देखें इतना भीड़ नहीं रहता, क्योंकि उसी स्टेज में हम लोग बिगड़ते जा रहे हैं। आइए इसको आत्मिक रीति से वचन के अनुसार बदल देते हैं। लड़कपन के लिए क्या वचन है आप लोग निकालिएगा, पहला यूहन्ना 2:13, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 13वां वचन क्या लिखा है यहाँ पर। हे पितरों, हाँ, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, हाँ देखिए, हाँ, और मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है
हे लड़कों, हाँ देखिए यहाँ पर लड़कों आया है, तो ये लड़कों ना इसी के लिए लड़कपन के लिए, जो लड़कों आया है ना वो लड़कपन की अवस्था में रहता है। शिशु भी नहीं है, बालक भी नहीं है, लड़कपन, लड़कों वो लड़क तो बोल रहा है ना, वो इसी स्टेप के लिए बोल रहा है, इसी स्टेज के लिए बोल रहा है। हाँ हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है हाँ क्यों लिखा है? कि तुम पिता को जान गए हो। हालेलुया। इस अवस्था में क्या होता है? हाँ विवेक आ जाता है, वेरी गुड। यही अवस्था रहती है जिसमें ना वो जान जाता है सही क्या है गलत क्या है। मैं गलत करूंगा तो मेरे पापा मुझे डांटेंगे या मारेंगे। आप इस स्तर पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? देखिए जेल भी होता है ना, तो छोटे बच्चे लोग को जेल नहीं होता, आप लोग को मालूम है। छोटे बच्चे यदि कोई अपराध करते हैं ना तो उनको बाल संरक्षण फ्री में रखा जाता है, महान की बात, उनको जेल नहीं करता। कोर्ट कचहरी उनका अलग होता है, उनको ना रिमांड थोड़े दिन के लिए सुधारने के लिए सुधार गृह में रखा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन यही बड़े बच्चे यदि क्राइम करते हैं तो उनके लिए फिर जेल होता है। हालेलुया। तो कहने का मतलब जो लड़कपन के स्टेज में टीनेजर में उनके लिए क्या है यहाँ पर, ये बालकों तुम क्या ना करो, हाँ अपने पिता को जान गए हो। हाँ, जैसे कि ये लोग इस स्टेज के लोग जानते हैं कि मैं गलत करूंगा तो मेरे पापा मुझे डांटेंगे, मेरी मम्मी मुझे मारेगी। शायद सावरकर सिस्टर के बच्चे लोग, बच्ची बोल रही थी ना, मेरे को डांट भी पड़ती है तो मैं सुन लेती हूँ, उसको सुधारती हूँ, क्योंकि वो अब इस स्टेज में पहुंच रही है, वो लड़कपन। अब वो जान रही है कि मैं गलत करूंगी तो मम्मी मुझे मारेगी, जो मिलेगा वो हाथ तो उसी से मारेगी। हालेलुया। तो इस स्टेज में पहुंचने से क्या होता है, संसारिक दृष्टिकोण से वो अपने माता पिता को जानता है कि मेरे माता पिता मैं गलत करूंगा तो वो मारेंगे। इस स्टेज में आने वाले लोगों को पता होता है कि मैं गलत करूंगा तो परमेश्वर मुझे दंड देगा, मैं गलत करूंगा तो फिर परमेश्वर मेरे साथ नहीं रहेगा, यीशु मसीह मेरे हृदय में नहीं रहेगा। आप इस स्तर में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अपने आप को जांचिए। यदि आप इस स्तर में नहीं पहुंचे, इसका मतलब अभी भी आप शिशु या बालक अवस्था। ये किसको, किस अवस्था, ये लड़कपन किसको दर्शाता है? पिता को जानने की अवस्था। आपको मैच्योरिटी में आना है, आपको जानना है पिता की इच्छा क्या है, उसकी सिद्ध इच्छा क्या है। हालेलुया। पिता मेरे जीवन से क्या चाहता है, अब आप लोग को इस स्टेज में पहुंचना है। मेरे जीवन से यीशु मसीह क्या चाहता है, मैं क्यों, मेरी बुराहट क्या है, मैं क्यों यीशु मसीह में आया, इस स्तर को जानने का स्तर कहलाता है लड़कपन। अब आइए इसको सीख लेते हैं। इस स्तर में यदि रुकावट आ जाए तो क्या होगा? जैसे मैंने आपको बताया, शिशु अवस्था में रुक गया तो क्या होगा वो बता दिया, बालक अवस्था में रुक गया तो क्या हो गया। अब अपन देखते हैं लड़कपन में भी रुक गया तो क्या होगा। इसको लिए वचन देख लेते हैं, लड़कपन में रुकने का नुकसान। इसके लिए आप निकालिएगा वचन, उसी को एक बार पढ़िएगा फिर से। कि तुमने, हे लड़कों, हाँ मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हाँ हे मित्रों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है हाँ कि जो आदि से है हाँ तुम उसे जान गए हो। हाँ हे जवानों, हाँ मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो हाँ और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है हाँ और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि यदि हम लड़कपन में स्टक रह जाएंगे तो क्या होगा, हम पिता की इच्छा को जानते रहेंगे लेकिन पूरा नहीं करते, ये नुकसान है वहीं पर रुकने का। हालेलुया। हमको क्या करना है, इस लड़कपन से क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे कौन सा चौथा स्टेप, जवानी। जवानी पे तो अधिकतर गाना भी बनता है, एक से गाना बनता है ना, सबसे बिगड़ने का, फिर ये बिगड़ने वाले स्टेज पे पहुंच गया है अगर बिगड़ गया है ना। और के आने के लिए बोलो, मुझे के आने के लिए प्रकाश भाई बोलो, आपके जैसे और यदि संवर गए तो फिर अच्छा जवान है, आपको अच्छा जवान करना है, पूरा जवान, अच्छा जवान करना है। तो इस जवान की अवस्था को देखते हैं आत्मिक दृष्टि से क्या लक्षण दिखाता है बाइबल। तो आप लोग इसके लिए वचन निकालिएगा, जवानी अवस्था के लक्षण के लिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2:13। पहला यूहन्ना 2:13 वचन क्या लिखा है यहाँ पर, बस खत्म होने वाला है। हे मित्रों, मैंने तुम्हें इसलिए मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, हाँ देखिए जवानों शब्द आए ना यहाँ पर, तो जवानों मतलब ये चौथा स्तर की बात कर रहा है। इस पर उसको पुस्तक कौन लिखा है, हाँ यूहन्ना। तो यूहन्ना बोल रहा है कि जो इस स्तर में पहुंचे हैं उन लोगों को क्या लक्षण होना चाहिए, उनको कैसा व्यवहार चाल चलन करना चाहिए, उनका लक्षण क्या रहेगा आत्मिक उन्नति। हाँ देखते हैं, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हाँ बस
हालेलुया। जवान की अवस्था वो होती है कि वो दुष्ट पर जय पाता है। हालेलुया। जिस प्रकार एक 18-20 साल के ऊपर का बच्चा है ना, इसको उम्र के हिसाब से देखेंगे तो ये मान लो 0 से 1-2 तक रहेगा। इसको हम देखेंगे तो लगभग 3 से 12 तक रहेगा। लड़कपन को देखेंगे तो लगभग 13 से 19 रहेगा। और इसको देखेंगे जवानी तो लगभग 20 से 40 साल तक रहेगा लगभग। तो बताना भूल गया था, तो लिख सकते हैं, है ना। तो 20 साल के बाद का व्यक्ति ना क्या होता है, उसको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हे जवानों तुम दुष्ट पर जय पाएगा। अरे भैया, तो हम कोई भी अच्छा समझ जाएंगे ना इस लड़कपन अवस्था में, तो इस अवस्था में यानी कि 20 से 40 के बीच में यदि संसार में देखें तो वो कोई भी गलती कभी भी नहीं करता, क्योंकि उसका फाउंडेशन बन चुका रहता है। शिशु अवस्था में अपने माता पिता से अच्छी शिक्षा ले चुका रहता है। बालक और लड़कपन अवस्था में माता पिता प्लस स्कूल में अच्छी शिक्षा पा चुका रहता है, अच्छी संगति पा चुका रहता है। इसके कारण वो इस 20 से 40 के बीच में जवानी अवस्था में वो कभी भी कोई गलती नहीं करता, ईमानदार रहता है, ओबीडिएंट रहता है, अनुशासित रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर कहता है कि हे जवानों तुमने दुष्ट पर जय पाई, यानी कि यदि आप इस अवस्था में हैं तो आपके लक्षण होगा आप दुष्ट पर जय पाए। हालेलुया। अब ये दुष्ट पर जय पाना क्या है? पुराने नियम में यदि देखेंगे तो पुराने नियम में हमारे दुश्मन, मतलब पुराने नियम में 2 लोग थे, परमेश्वर और इस्राएली। ये पुराना नियम है। परमेश्वर और उसकी प्रजा कौन थी? सिर्फ इस्राएली, कोई भी अन्य जाति लोग नहीं थे। लेकिन नए नियम की बात की जाए यीशु मसीह के समय के बाद या उसके बाद की बात, तो अब आता है यीशु मसीह और उसके दुल्हन यानी कि कलीसिया, यानी कि हर अन्य जाति जो विश्वास में आ रहे हैं। हालेलुया। तो पुराने नियम में दुश्मन कौन थे? अन्य जाति दुश्मन, है ना। पूरा पढ़ेंगे अमालेकी, गित्ती, परिज्जी, यबूसी, वो सब दुश्मन थे इस्राएली में। लेकिन नए नियम में अब दुश्मन हमारे कोई जात, धर्म, देश नहीं हमारे दुश्मन, अब शैतान हमारे दुश्मन और उसकी क्रिया है हमारे दुश्मन। शैतान के काम हमारे दुश्मन के होते। तो हमको क्या करना है? दुष्ट पर जय मतलब शैतान के कामों पर जय पाना। जब शैतान के कामों पर जय पाता है वो इस अवस्था में पहुंच चुका है। और शैतान के काम आप जानते हैं, आप लोग कई बार इस लेक्चर को पढ़ चुके हैं, उसे खुलवाने का समय नहीं। जैसे उदाहरण के लिए वचन में लिखा है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात डैश 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 सब प्रकट। हालेलुया। तो जो भी आप गलत काम जानते हैं बाइबल के अनुसार, जो गलत काम है, यदि आप उसको नहीं करते तो आप शैतान के कामों पर जय पाए। यदि आप अभी भी कर रहे हैं मतलब आप शैतान के कामों पर जय नहीं पा रहे। आपके मन में आता है कि मैं झूठ बोल दूं और आप झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब आप शैतान के काम पे जय नहीं पा रहे। आपके मन में आता है गाली दे दूं, आप गाली दे देते हैं, इसका मतलब आप शैतान के कामों को बढ़ावा देते हैं, आप शैतान के कामों पर जय नहीं पाए। यदि यह विचार कर रहे हैं अभी भी तो शैतान के काम पर जय नहीं पाए। यदि ये नहीं कर रहे इसका मतलब शैतान के कामों पर जय पाए, क्योंकि शैतान आरंभ से ही झूठा और हत्यारा है। ये जितना भी गंदगी आप देखते हैं ना संसार में, ये सब शैतान का स्वभाव है। ये झूठ बोलना शैतान का स्वभाव है। शैतान ने आदम की रोटी में झूठ बोला, क्या झूठ बोला? तुम निश्चय ना मारोगे, लेकिन मारे नहीं। झूठ बोला ना, हत्यारा है वो, शुरू से ही वो हत्यारा है। हालेलुया। शुरू से ही वो अधर्मी है, पापी है, जलन रखने वाला, लालच करने वाला, है ना। आज हम मनुष्य के रूप में लालच कर देखते हैं, लेकिन लालच का स्वभाव तो पहले शैतान का था। उसने कुर्सी का लालच किया परमेश्वर की कुर्सी का, तब तो उसको स्वर्ग से धकेला गया। तो ये सब गंदगी जो स्वभाव दिखता है ना हमारे अंदर, ये सब उसका स्वभाव है। वो स्वभाव हमारे अंदर है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था जिस प्रकार माता पिता का स्वभाव बच्चे में आता है वो दिखता है, इसी प्रकार आत्मिक रीति से भी आप आत्मिक बढ़ोतरी में यदि आपका स्वभाव कुछ है तो उससे आपके पिता की पहचान है। आप किससे जन्मे? वचन में भी कहता है तुम पिता से नहीं, तुम शैतान से जन्मे, क्योंकि शैतान कैसे काम करता है। हम किससे जन्म हुआ? हमारा आत्मिक जन्म अविनाशी बीज अर्थात वचन से। तो हमको वचन के अनुसार अर्थात यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार। क्या यीशु मसीह गाली देता था? नहीं। क्या यीशु मसीह झूठ बोलता था? नहीं। तो हमको भी वैसा बनना। आप यदि दुष्ट के काम में जय पाए हैं इसका मतलब आप इस जवानी की अवस्था में। यदि आप दुष्ट के कामों से मन नहीं फिरा है, अभी भी गलत काम कर रहे हैं, तो आप अभी भी क्या है? पुराने अवस्था में। हो सकता है शिशु में हो, बालक में हो या लड़कपन में हो। ये जो जवानी का अवस्था ना, ये ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग जीवन का। आप लोग डेली ना एक युद्ध में है, प्रतिदिन। एवरी डे आवर माइंड इज ए बैटलफील्ड। डेली ना मन में शैतान काम करता है, डेली किसी ना किसी रूप में काम करता है। एक काम का नाम झूठ बोलेगा, एक काम का नाम तो गाली देगा, एक काम का नाम तो बातें करता है। कहीं ना कहीं से ना वो मन में आके आपको बहकाने की कोशिश करता है। तो हमारे मन में युद्ध चलता है। इसको तो पौलुस बोलता है ना, मैं एक आत्मिक युद्ध में हूँ,
और आत्मिक हथियार के बारे में भी आप इसी पढ़ते में पढ़ते हैं। हम कैसे दुष्ट पर जय पा सकते हैं, है ना? तो पूरा धार्मिकता वचन पूरा डिटेल में दिया आपको, मतलब नहीं आपको घर में सब जानते हैं, पढ़ लीजिएगा डिटेल में। इस विषय के बारे में डिटेल में दिया है हम कैसे आत्मिक हथियार का उपयोग करके शैतान के कामों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। अच्छा, इस अवस्था में रुकने का क्या नुकसान होगा कि हम शैतान के कामों पर जय नहीं पाएंगे। यदि संसार में युद्ध होता है और यदि संसार में यदि मान लो सांसारिक दृष्टिकोण से यदि दो लोगों का युद्ध होता है और एक तरफ का व्यक्ति यदि उसके पास तलवार नहीं है ना, औजार नहीं है, तो क्या वो जीत पाएगा? या फिर है हथियार लेकिन चलाना नहीं जानता तो भी वो जीत पाएगा क्या? नहीं। उसी प्रकार जवानी की अवस्था में यदि आप दुष्ट के कामों को नाश करने का फॉर्मूला नहीं जानते तो आप लोग जय नहीं पाएंगे। और यदि आपके पास वचन भी है लेकिन वचन का इस्तेमाल करना नहीं जानते तो भी आप शैतान के कामों पर जय नहीं पा सकते। तो कहने का मतलब जवानी अवस्था में रुकावट से नुकसान क्या है? आप दुष्ट के कामों पर जय नहीं पाएंगे। अब लास्ट अवस्था में बताऊंगा सयाना। आगे देखिए, जब 40 से ऊपर हो जाता है लगभग तो सयाना का स्टेज आता है। ये लास्ट स्टेज है, बस खत्म हो जाएगा मेरा, है ना? तो जब सयाना में क्या होता है, जैसे उसमें हम देखे थे सयाना में वो लास्ट का मत देखेगा बुढ़ापा। ये आत्मिक जीवन में एक अच्छी बात क्या है, मतलब इसमें कभी बुढ़ापा नहीं है। एक 80 साल का विश्वासी भी ना सयाना रहेगा लेकिन वो वृद्ध नहीं कहलाएगा या जवानी कहलाएगा। आने भैया वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता। मसीह में कोई बूढ़ा नहीं होता। यहाँ पर संसार में तो होते हैं बूढ़े, कमर भी लचक जाता है और खटिया में भी पड़ जाता है, लेकिन आत्मिक रीति से ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं होता। अंतिम क्षण तक भी वो संगति में आता रहता है, बाइबल पढ़ता रहता है। जैसे हमारे बुजुर्ग माता है ना, तो कितनी एजेड है, 90 प्लस 95 प्लस में है ना। वो किनकी बात कर रहे हैं? सुशीला साहू सिस्टर की मम्मी की बात कर रहे हैं। 87 की है देखिए, लेकिन अभी भी वो आती है और हालेलुया करके बहुत तेज आवाज आता है। देखिए वो बूढ़ी नहीं हुई है मसीह में। आत्मिक में यही तो फायदा है आत्मिक जीवन का, इसमें कोई बुढ़ापा ही नहीं आता। इसमें आता है बुढ़ापा, इसलिए मैं छठवां में बुढ़ापा नहीं लिखा हूँ, है ना। तो ये लगभग मान के चलिए, अगर इसको देखेंगे लगभग संसार के दृष्टिकोण से तो 40 से 60 मांग जाता है ना सयाना। इसमें क्या होता है संसार में लक्षण, इसमें वो अपने किसके साथ रहता है? संतान के साथ। हालेलुया। अब आप कहेंगे नहीं 40 के बाद कहाँ आजकल चर्चा होता है, बच्चे तो 20 25 30 तक आजकल होता है। तो ये आप लोग आज के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन आप लोग पुराना नियम देखिए ना, पुराने नियम में कब शादी होता था कब बच्चे होते थे। अधिकतर 40 के बाद ही दिखेगा आप लोग। हालेलुया। 40 50 ऐसे दिखेगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब सयाना मतलब जो दृष्टिकोण देखेंगे हम, तो सयाना क्या है? संतान प्राप्ति। हालेलुया। संतान रहेंगे इनके पास। हालेलुया। तो इसको हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। हम लोगों को क्या है यहाँ पर सयाना स्टेज में पहुंच गए तो इसके क्या लक्षण है? हम लोगों को क्या है? नए नए आत्माओं को जीतना है, आत्मिक संतान पैदा करना है।